Dear students, as you know, we are discussing diagrammatic presentation of data. Diagrammatic presentation of data. तो आज का जो हमें डायग्राम पढ़ना है, जो हमें डाटा दिखाता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से पहले जो हमने पढ़ा था हिस्टोग्राम, उसमें हमने रेक्टेंगल्स दिखाए थे. तो पॉलीगन जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, उसमें हम हिस्टोग्राम पहले दिखाते हैं, जिसमें हम जो रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट्स हैं, हिस्टोग्राम जब बनाते हैं हम, उसमें रेक्टेंगल्स होते हैं, उनके जो मिड पॉइंट्स हैं वो आपस में एक लाइन, एक स्केल के ज़रिए एक लाइन जो होती है उसी ज़रिए वो मिलाते हैं, तो फिर एक कर्व पैदा होता है, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जिसको हम कहते हैं. इसके दो तरीके हैं. पहले हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, फिर हिस्टोग्राम के बगैर भी हम दिखाते हैं. हमारे पास दो चीज़ें हैं. तो पहले देखेंगे ये है क्या पॉलीगन जो चीज़ है, what this polygon is. Frequency polygon, I mean polygon is a form of diagrammatic presentation of data. Polygon is a form of diagrammatic presentation of data. जैसे कि हमने देखा कि हिस्टोग्राम में हम कैसे हम डाटा दिखाते थे, तो ऐसे ही हमें पॉलीगन में भी दिखाना है. इसके ज़रिए भी हम इस डायग्राम के ज़रिए डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ, जैसे कि मैंने कहा आपको, इट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ. जो आप हिस्टोग्राम में जो हम रेक्टेंगल्स बनाते थे, तो उनके जो मिड पॉइंट्स थे, टॉप पर जो उनके मिड पॉइंट्स थे, ऑफ द tops of all the rectangles, जो भी हम रेक्टेंगल्स हम बनाते थे हिस्टोग्राम में, हिस्टोग्राम हम पॉलीगन के बारे में हम बताते हैं. पॉलीगन को हम हिस्टोग्राम के बगैर भी बना सकते हैं. तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम मिड वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल्स, जो क्लास इंटरवल्स हैं उनके मिड वैल्यू हम निकालते हैं. यानी जो लोअर टर्म और अपर, जो लोअर क्लास और अपर क्लास होता है, डिवाइड हम उनको हम प्लस करते हैं और डिवाइड 2 से करते हैं, तो उससे हमें मिड वैल्यू निकलता है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और मार्क, इंटरवल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, और मार्क ऑन एक्स एक्सिस ऑफ द ग्राफ, on x
axis of the graph, एंड एक्स एक्स की तरफ हम फ्रीक्वेंसीज लेते हैं, एंड जो वाई एक्सिस होते हैं वहां हम marked on x axis corresponding frequencies are marked on y axis. जो y एक्सिस है उस तरफ हम फ्रीक्वेंसीज, एक तरफ से जो x एक्सिस है वहाँ ग्राफ पर, तो वहाँ हम दिखाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या मिड वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल्स, और जो y एक्सिस है वहाँ हम कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दिखाते हैं. ये एक पॉलीगन जो होता है पॉलीगन, तो इसमें हमें दो चीज़ है, एक तो हम ये दिखा सकते हैं विद हिस्टोग्राम और एक दिखा सकते हैं विदाउट हिस्टोग्राम. हम एक डाटा देंगे यहाँ, तो उसे आपको ये समझ आएगा कि व्हाट दिस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज. आप घर पर जाकर अपनी किताबें दे सकते हो, प्लीज गो थ्रू योर बुक्स, वहाँ पॉलीगन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देखो. मेरा काम है टू गाइड यू, आपको गाइड करना, आपको ताकि आपको समझ आए घर पर आसानी से. तो एक डाटा है हमारा, आप देखिए एक क्लास है, लेट इट बी योर 11th क्लास. उसमें क्या है, हमारा एक डाटा दिया है मार्क्स. ये एक डाटा है हमारे मार्क्स. तो फिर है सीरियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ये दो चीजें हमें दिया गया है. देखिए तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज 0 to 10, then it is 10 to 20, and a gap of 10, then it is 20 to 30, 30 to 40, then it is 40 to 50, then it is 50 to 60, then it is 60 to 70. जो 0 to 10 मार्क्स हैं वो हमें उसकी जो दैट इज 5 मार्क्स नहीं, 5 स्टूडेंट्स लेते हैं 0 से 10 तक मार्क्स. देन इट इज 10, 15, 20, 12, 8 and 5. दिस इज, ये चीजें हम ले सकते हैं हिस्टोग्राम पर. हम लेंगे ये एक हिस्टोग्राम हम बना सकते हैं इसका, वहां हम ये ले सकते हैं इजीली. अब देखिए एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम दिखा सकते हैं. दिस इज let it be here. यहां से हम मार्क्स लेंगे.
it is x axis, it is y axis. तो हमें क्या है, हमें it is 0, it is 10, it is 20, it is 30. हम यहाँ नीचे स्पीड लिखें 30, it is 40, it is 50, it is 60, 70 and 80. यहाँ से हमने मार्क्स लिए. देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ से number of students, it is 5, 10, 15, it is 5, it is 10, it is 15, it is 20, it is 25 and last it is 30. तो हमारा है, अब देखिए पहला वन है 0 to 10, 0 to 10 है ये, इसमें हमारे 5, so it is like this 0 to 10, 5, ये रेक्टेंगल बनता है यहाँ 0 to 10, then it is 10 to 20, it is 10, 10 to 20, it is 10, so it should be like this. साथ साथ होनी चाहिए, कोई गैप नहीं. अब देखो there is no gap. 10 to 20, then 20 to 30, 20 to 30 जो है that is 15, 20 to 30 it is 15, so it should be this, sorry, this is 20 to 30, then it is 30 to 40, 30 to 40 it is 20, it is this, then it is this. अब ऐसे देखिए कैसे बनता है, it is 30 to 40, then 40 to 50, 40 to 50 12 है, 40 to 50 12 है, this is 10, 10 से ऊपर थोड़ा, so it should be like this, this and this. Oh sorry, it is 40 to 50, ये थोड़ा गलत हुआ है, please. Actually it is from here 12, this is 40 to 50 12, then it is 50 to 60, it is 8, 50 to 60 is 8, so it is 10 case, it is 10, it should be here, it is 8, then it is 60 to 70, it is 5, so this is 5, this is 60 to 70, it is 60 to 70, it is 5. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह आपको नजर आएगा. थोड़ा ये पीछे लेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों लेना है पीछे. हाँ, it is 12, it is 20 and it is 15 and this is 10 and this is 5. These are the rectangles of a histogram. अब क्या करना है, इनके हम मिड पॉइंट्स लगाएंगे, जो ऊपर जो इनकी लाइनें हैं इन रेक्टेंगल्स की, इसका मिड पॉइंट है ये, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे ये, इसका मिड पॉइंट ये और इसका मिड पॉइंट ये. आप ऐसा कीजिएगा, एक स्केल लीजिएगा और स्केल से पूरा एक लाइन लीजिएगा ऐसे. ये मिड पॉइंट जो है हमारे हैं, ये हमें मिलाने हैं.
दिस इज अ लाइन, देन यहाँ भी है एक मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट इस मिड पॉइंट से हम मिलाएंगे हैं, फिर यहाँ भी एक मिड पॉइंट है और यहाँ भी, ये भी मिलाएंगे, और यहाँ भी ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट यहाँ ऐसे लाएंगे। देन लेट अस टेक इट टू 0, यहाँ इस एक्स एक्सिस जो लाइन है उस तक, यहाँ भी पीछे से 0 से पीछे लेंगे, दिस इज एक्सिस, दिस इज पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। लेकिन हिस्टोग्राम हमने बनाया, विद हिस्टोग्राम। हम यही पॉलीगन बना सकते हैं विदाउट हिस्टोग्राम्स, तो उसके लिए थोड़ा हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा कि आपको कैसे मिड पॉइंट्स निकालने हैं इसके, इन रेक्टेंगल्स के, और इनको आपस में मिलाना है कैसे, एक स्केल लाओ और इन रेड पॉइंट्स, आपको ऐसे एक लाइन मिलेगी यहाँ, और यहाँ भी यहाँ तक लाइन, फिर यहाँ बराबर यहाँ तक एक और लाइन। सो दिस इज व्हाट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। लेकिन हम इसको इस हिस्टोग्राम के बगैर भी बना सकते हैं। उसके लिए थोड़ा हमारा एक और तरीका है, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आपको इंशाल्लाह समझ आएगा कैसे हम दिखाएंगे। इसमें कुछ रेक्टेंगल्स हैं जो इसमें आते हैं, जो एरिया रेक्टेंगल्स के ऑक्यूपाई करते हैं वही एरिया, ये भी जो लाइन हमने दी है फ्रीक्वेंसी, जो ये लाइन है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की, इसका एरिया बराबर होना चाहिए। इसके कुछ ट्रायंगल्स जो है जो इसमें एक्सक्लूड होते हैं, ये ट्रायंगल इससे बाहर आता है इस लाइन से, ये देखो ये लाइन जो है ये यहाँ से निकलते हैं, ये ट्रायंगल बाहर आया, ये ट्रायंगल भी बाहर आया। अब देखिए ये ट्रायंगल बाहर है इसके, ये ट्रायंगल बाहर, ये ट्रायंगल बाहर, ये ट्रायंगल बाहर, लेकिन कुछ ट्रायंगल है जो अंदर आए इसमें निकले। मतलब ये ट्रायंगल जो है ये देखो ये अंदर आया, ये इसमें नहीं था, इस रेक्टेंगल का हिस्सा नहीं था, लेकिन आया ये ट्रायंगल, ये इसमें, यानी कुछ ट्रायंगल्स जो इसमें जो बाहर होते हैं उसके बदले हमें कुछ ट्रायंगल्स है जो अंदर आते हैं, तो उस हिसाब से इसका एरिया जो है वो बराबर होता है। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब यही हम बनाएंगे, यही डायग्राम जो है ये हम बनाएंगे इसके रेक्टेंगल के बगैर। उसमें एक चीज़ है हमें, वो मैं आपको दिखाऊंगा, सेम डाटा तो सेम ही लेंगे हम, थोड़ा एक और चीज़ में मैं ऐड करूंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं मिड पॉइंट्स। देखो मिड पॉइंट्स कैसे हम निकालेंगे, 0 to 10 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इट इज 10/2 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 5, देन इट इज 10 plus 20, इट इज 30, या मैं लिखूंगा भी यहाँ 10 plus 20 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 15, इट इज 30/2 is equal to 15, then it is 20 plus 30 divided by 2, it is 25, then it is 30 plus 40 divided by 2, it is 35, then it is 40, it is 40 plus 50, it is 40 plus 50 divided by 2, it is then 45, then it is 50 plus 60, it is 110 divided by 2, it is 55, 50 plus 60 divided by 2, it is equal to 55, then it is 60 plus 70 divided by 2 and it is 65। इस तरह हमें ये करना है। मिड पॉइंट्स हमने इसकी निकाले, तो फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हमें आया, तो हमें मार्क्स है, मिड वैल्यूज है इसके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने पहले ही यहाँ लिखा है। अब यही चीज़ हमें एक और डाटा पे मैं आपको दिखाऊंगा, आपको समझ आएगा कि
कैसे हम दिखाएंगे एक डाटा पे। तो लेट मी ड्रॉप इट, फिर मैं अब उसका बनाऊंगा। इसके हिस्टोग्राम के बगैर ही हम बनाएंगे इसका ये। एक मिनट, यहाँ हम ये देखो, ये मैं यहाँ बनाता हूँ। एक कर्व है, इट इज OX, इट इज Y एक्सिस एंड इट इज X एक्सिस। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ मार्क्स लेंगे और यहाँ हम लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है एंड मिड पॉइंट जो है वो मार्क्स के, ये मार्क्स है। तो यहाँ से हम मार्क्स लेते हैं। इट इज 0, इट इज 5, इट इज 15, इट इज 25, it is 35, then it is 45, then it is 55, then it is 65, ऐसे। So it is 5, 15, 25, 35, 45, 55 and 65. Then it is here. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हमें लेने हैं, दैट इज 0, 5, इट इज 10, इट इज 15, इट इज 20 and 25, 15, 20 and 20। ऐसे हम ले सकते हैं। ये जब आपने मिडिल वैल्यूज निकाले तो फिर आप ये कर सकते हैं। तो अब हम कैसे करेंगे, देखो फाइव मार्क्स जो है वो थे ही नहीं किसी को, तो दैट इज हेयर। 0 को 5 मार्क्स किसी को नहीं थे, तो दिस इज 5। देन 15 मार्क्स, 15 मार्क्स जो थे वो थे हमें 10 स्टूडेंट्स को। ये है 15 मार्क्स और ये है 10। यहाँ से जब आप ऐसे लिख लेंगे ये है 10, यानी 15 मार्क्स जो थे वो 10 स्टूडेंट्स को थे। 25 मार्क्स जो थे वो 15 स्टूडेंट्स को, 25 मार्क्स जो थे वो थे 15 स्टूडेंट्स को। हो रहा है यहाँ। और 25 मार्क्स जो थे वो थे 15 स्टूडेंट्स को। देन 25 मार्क्स, देन 35 मार्क्स जो थे वो थे 20 स्टूडेंट्स को। 35 मार्क्स 20 स्टूडेंट्स को, दिस इज 20 स्टूडेंट्स को। एंड 45 मार्क्स जो थे 45 वो तो सबसे ज्यादा 45 वो थे 25 स्टूडेंट्स को। 45 मार्क्स जो थे वो 22 स्टूडेंट्स को थे। 45 मार्क्स, सो दिस इज 45। आप देखिए this is here 22 students। then 55 मार्क्स जो थे 55 मार्क्स
55 मार्क्स जो थे वो 15 स्टूडेंट्स को थे, 55 मार्क्स 15 स्टूडेंट्स को. This is here, this is this 15 students. Our this is 15 students. Then 65 marks 10 students को थे, 65 marks 10 students को. This is here, this is these dots हमें मिलाने हैं. ऑफ स्केल से देखिए कैसे हम मिलाएंगे. This is this, then this, then this. जीरो तक के पूछने चाहे वापस. देन इट इज एवं सीधा सीधा लेंगे. सॉरी ये यहाँ था ऐसे. दिस इज द करू. जो हमने करू बनाया वो ये था. ये देखो यहाँ पॉइंट है इसका, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है. दिस इज द पॉइंट. देन 55 मार्क्स वाला जो था वो 15 स्टूडेंट्स को. सो दिस इज पॉइंट हियर. देन 65 ये 10 मार्क्स. सो देन इट इज दिस. दिस इज ये हमने मिलाया. दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. इसमें हमने रेक्टेंगल्स नहीं बनाए, इसमें हमने ऐसे लिया. मैंने दिखाया मिड वैल्यू कैसे निकालना है. फिर हमें ऐसे ही लेना है, नीचे से मार्क्स और यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. आपको सिर्फ पॉइंट दिखाने हैं और उनको आपस में मिलाना है. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम. इसमें हमने हिस्टोग्राम नहीं बनाया. इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा. थैंक्स अलॉट.